जनवरी से लेकर लास्ट दिसंबर तक अभी तक परिवार के टूटने का जो मुख्य कारण क्या था और जो किस तरीके के मामले आए हैं, ताकि जो जिस प्रकार से इस प्रकार से जो मामले आ रहे हैं, क्या कारण है जो परिवार टूट रहा है। जी अंशुमान जी, जो अभी तक मामले आए हैं जनवरी से लेकर के अभी तक दिसंबर तक, कितने मामले आपके सामने आए हैं समझौते के लिए? परिवार परामर्श केंद्र में वर्ष 2022 में 2500 मामलों का अध्ययन का प्रयास किया गया है। 2500 मामलों में से लगभग 42% में समझौता हो गया है। 500 मामलों में न्यायालय की सलाह दी गई है। 100 मामलों में अपराध दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या। कोरोना काल के बाद हर परिवार आर्थिक संकट से ग्रस्त है। आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त परिवार यहाँ आते हैं, तकलीफों को सामने लेकर आते हैं। एक नई बात 2022 में सामने आई है। महिलाएं कह रही हैं कि उनके माता पिता ने गलत जगह उनकी शादी कर दी। उनका जीवन उनके परिवार द्वारा गलत जगह शादी करने से नरक बन गया है। कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। ससुराल पक्ष से दुखी है ही, साथ में इस बात से दुखी है कि माता पिता ने गंभीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया और जल्दबाजी में उनकी शादी कर दी है। अभी तक देखा गया कि जैसे मामले जो आ रहे हैं लगातार, इसमें मामले है कि परिवार के टूटने के जो मामले आ रहे हैं, लगातार पति पत्नी ने शिकायतें करी हैं। उनका कहना है कि मेरे जो पति शराब पीता है या लगातार के जो कारण बताए जाते हैं, इसमें परिवार की माता पिता का भी कई रोल का रहता है कि परिवार को, लड़की को बरगलाने का, ऐसा लोग कहते भी, लड़की के पक्ष का आरोप रहता है। तो क्या आप क्या मानते हैं कि वाकई में लड़की के जो परिवार है वो इस तरीके का कार्य होता है कि परिवार लड़की को बहकाना, या उसके वजह क्या रहती है परिवार के टूटने की? परिवारजनों का अनावश्यक हस्तक्षेप जहर घोल देता है। अकारण बार बार बातचीत करना, ज़्यादा चिंता करना, छोटी छोटी बातों को तूल दे देना और जरा जरा से विषय पर थाने पहुंच जाना। विश्वास टूट जाता है, भय पैदा हो जाता है, आक्रामकता बन जाती है और सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। माता पिता को, दादा दादी को तंग करने के लिए बच्चों की पिटाई होती है। छोटे बच्चों के साथ अकारण हिंसा की जाती है। इससे एक घरों में बहुत बुरी स्थिति बन रही है और ये बच्चे आने वाले समय में हिंसक, आक्रामक और देश के प्रति घातक बन जाएंगे। जिस तरीके के ये जो मामले आ रहे हैं, देखा गया कि जो कोरोना काल शुरू हुआ था, आपका कहना था कि लगातार लंबे आंकड़े में शादियां हुई थी, फिर भी वो वजह शादी जो विवाह होते ही 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने में विवाह, जो 7 जन्मों का जो बंधन कहते हैं अपने हिंदू धर्म में, वो टूटने का कारण क्या लगता है? कई बार जो कहते हैं कोरोना में भी शादी हुई थी, उसके बाद भी ये जो है वो परिवार टूटने के मामले सामने आए। 2022 में ये नई बात सामने आई है कि विवाह के 1 वर्ष के अंदर 2 से 14 परिवार यहाँ आए कि अब हमारा जीवन साथ रहना संभव नहीं है, हम लोग साथ नहीं रह सकते और समय रहते क्योंकि भी हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम दोनों को अलग करा दें, शायद हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा समाज में एक परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग रहने का निश्चय किया है। जो पति पत्नी के जो विवाह जो इस प्रकार से बात है, कितनी चुनौतियां रहती हैं, आपको काउंसलर द्वारा समझाया जाता है, तो ऐसे कई मामले जो आते हैं जो चुनौतीपूर्ण रहते हैं और वो उनको समझौता करके पति के घर समझौता करा दिया जाता है। तो इसमें परामर्श केंद्र की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही सूक्ष्मता से विवाद के कारणों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रयास किया जाता है कि ऐसा ना हो, समझौता होने के बाद हत्या या आत्महत्या की स्थिति ना बन जाए, कोई भी घटना गलत ना हो जाए। ऐसा समझौता हम लोग कभी नहीं कराते कि जिसमें कि संभावनाएं बहुत ही आशंकाग्रस्त हों। ये प्रयास होता है अगर सुखद जीवन, यशस्वी जीवन है तभी समझौता कराते हैं, अन्यथा समझौता करने की सलाह नहीं देते। अभी तक जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने मामले और उसमें समझौता जो हुआ है और कितने मामले लंबित हैं जिनको कोर्ट न्यायालय भेजा गया? वर्ष 2022 में 2500 मामले हमारे यहाँ आए हैं। 42% में समझौता हो गया है, 100 में अपराध दर्ज हुआ है। लगभग 450 मामलों को हम लोग न्यायालय विभिन्न कारणों से भरण पोषण, खाना खर्चा, तलाक आदि के लिए भेज रहे हैं। 42 मामले भी हमारे यहाँ लंबित हैं। अभी जो है जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, तो आप इसमें क्या निकल के सामने आया कि समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? जैसे सबसे ज़्यादा जो कई बार आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो यहाँ पर आ जाता है काउंसलिंग कराई जाए, या फिर काउंसलिंग के लिए जब ये आता है कि समझाने के लिए, तो उसमें जो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, समाज का क्या भूमिका होनी चाहिए, परिवार की क्या होनी चाहिए, ताकि जो विवाह का जो जीवन है वो सुखमय बना रहे और जो तलाक तक की नौबत ना आए? सबसे बड़ा पारिवारिक विवादों में धैर्यता का परिचय देना, एक दूसरों की अच्छाइयों का अध्ययन करना,
एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करना, परिस्थितियों के साथ समझौता करना, कठिन परिस्थितियों में भी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन जीना, यह अगर घर में होगा तो जीवन सुखी हो पाएगा। सबसे बड़ी बात जो देखी गई है, श्रमजीवी वर्ग में पारिवारिक विवादों की संख्या बहुत कम पाई गई है। आर्थिक रूप से कमजोर है, कष्ट के हालात है, उसके बाद भी श्रमजीवी वर्ग पारिवारिक विवादों की समस्या से ग्रस्त नहीं है। जैसा कि देखा गया है कि काउंसलिंग के दौरान कई बार विवाद की स्थितियां भी बनती हैं, पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगाते, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। सबसे ज़्यादा मामले कई बार आते हैं कि सास ने मुझे इस तरीके प्रताड़ित करती है, ऐसा, या सास कहती है कि बहू इस तरीके प्रताड़ित करती है और रहना नहीं चाहती। तो इसमें जो मायका पक्ष की भूमिका रहती है, मायका पक्ष को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, कैसे इस तरीके को निराकरण करें ताकि इसको समय रहते हुए इसको समझौता कराया जा सके। मायके पक्ष की बहुत ही गंभीर भूमिका है। दामाद को अपना माने, बेटी को पराया माने और कोशिश इस बात की करे कि दोनों के। और आपने इतने वर्षों में पारिवारिक जो विवाद का स्थितियों को आपने करीब से देखा है और जाना है। आपके लंबे समय में इतनी नौकरी में आपने मध्यस्थता भी की है, यहाँ से भी है, न्यायालय में भी की है। क्या आपने पाया और आप अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण केस रहा, जो यादगार रहा है, वो उसके बारे में से? देखिए, जब दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों का अध्ययन करना चालू कर देंगे तो समस्या का अंत हो जाएगा। तकलीफें परेशानियों के साथ साथ दूसरे के स्वभाव के साथ अच्छाइयों के साथ अध्ययन होगा, तब पारिवारिक विवादों के समाधान में सहायता मिल सकेगी। बड़े कठिन मामले आते हैं, कोरोना काल में तो बड़े कष्टदायक स्थिति थी, परंतु हमने कोशिश की, प्रयास किया और अच्छे से घर भिजवाया। ये हमारे जीवन की बड़ी बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों को भी आनंद आता है जब किसी की मदद कर सके। आने वाले जो समय में लोगों को, समाज के लोगों को और जो पीड़ित परिवार क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस तरीके का विवाद आगे आंकड़े ना बढ़े और आपसी सहमति से समझौता हो जाए? संदेश क्या दें? विवाह जल्दबाजी से ना करें, पूर्ण स्थिति स्पष्ट होने के बाद विवाह करें, गुण दोषों के आधार पर विवाह करें, जानबूझकर सोच समझकर बहुत गंभीरता से विवाह का निर्णय ले लेंगे, तभी दोनों का जीवन विवाह के बाद तकलीफ भरा नहीं होगा। जे हमारे साथ मौजूद थे जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय परामर्श केंद्र के सलाहकार अंशुमान शुक्ला जी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से परिवार जो बिखर रहे हैं उनको सजोने का कार्य करने का सलाह दी और जनता को ये बताया कि किस तरीके से जो परिवार बिखर रहा है उसको सजोया जा सके।